सुप्रीम कोर्ट ने तमाम देश की सरकारों को आवारा कुत्तों के मामले में कुछ हिदायत जारी की, कुछ डायरेक्शंस दी और तमाम देश की सरकारों को 8 हफ्ते का वक्त दिया और का 8 हफ्ते के अंदर अंदर आपने इस बात को सुनिश्चित करना है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो या अलग अलग वो जगह, सार्वजनिक जगहें हों जिन जगहों पर बच्चे हैं, आम लोग बड़ी तादाद में आते हैं, जहां पर शिकायत मौसूल हो रही हैं कि यहां आवारा कुत्ते लोगों को काटते हैं। इन तमाम जगहों पर आपने बंदोबस्त ऐसा करना है जिस बंदोबस्त के चलते ये आवारा कुत्ते आम लोगों को निशाना ना बनाएं। जब ये हिदायत जारी हुई, इन हिदायत के जारी होने के फौरन बाद, चूंकि 8 हफ्ते का वक्त है, तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने भी फौरन एक्सरसाइज शुरू की। जम्मू कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एक जनरल ऑर्डर निकाला और अलग अलग डिपार्टमेंटों को कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इस ऑर्डर के मुताबिक जो जो चीजें आपसे मुतवक्का हैं सुप्रीम कोर्ट को, आप वो चीजें करिए। इसी सिलसिले में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जिम्मेदारों ने भी टीचरों, मास्टरों, लेक्चरों की जिम्मेदारी लगानी शुरू कर दी। और आप तो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में मिजाज ये है कि जब आपको कोई भी काम करवाना है, उस काम के लिए आपको अगर एक बड़ी वर्कफोर्स की जरूरत है तो आप किसी डिपार्टमेंट के पास नहीं जाते, आप आते हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास, मास्टरों, टीचरों और लेक्चरों की जिम्मेदारियां लगा देते हैं और उनसे तवक्का रखते हैं कि आपका इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम हो, आपका पल्स पोलियो का प्रोग्राम हो, आपको इन्यूमरेशन करवानी हो, आपको सेंसस करवाना हो, आपको इलेक्शन का कोई कामकाज करवाना हो, कोई भी काम आपको करना हो। और यहां तक कि कोविड की जब ड्यूटियां देने की बारी आई, वहां पर भी आपने टीचरों का, मास्टरों का और लेक्चररों का वहां पर भी आपने इस्तेमाल किया। और इतना ही नहीं, बल्कि मजिस्ट्रेट ड्यूटी पर भी आपको यही फौज मिलती है। इतना ही नहीं, कोई बड़ी रैली कामयाब करनी हो, वहां पर भी टीचर, मास्टर, लेक्चरर की जिम्मेदारी लगती है। और आजकल तो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि अब मंत्री जहां जहां घूमते हैं, वहां पर भी कोशिश पूरी की जाती है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का भरपूर फायदा लिया जा सके। अब जाहिर सी बात है, जब ये बात हुई तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जिम्मेदारों ने चिट्ठियां निकालनी शुरू की, ऑर्डर निकालने शुरू किए और सख्ती से कहा कि 2 दिन के अंदर अंदर इस पर अमल आवरी होनी चाहिए। अब ऑर्डर में क्या कहा? ऑर्डर में कहा गया द नोडल ऑफिसर, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो मैं तफसीलन आपको बताऊंगा। नोडल ऑफिसर का क्या काम सुप्रीम कोर्ट ने बताया है और उसे क्या काम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक जिम्मेदार ने दिया, वो तफसील भी मैं आपको बताऊंगा। अब पहले सुनिए, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक जिम्मेदार ने ऑर्डर निकाला। उसने तमाम डीडीओज को, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस को, सरकारी स्कूलों के भी और प्राइवेट स्कूलों के भी प्रिंसिपल हजरात को यह कहा कि जनाब आप एक नोडल ऑफिसर नॉमिनेट करेंगे अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में, और उसका काम होगा टाइमली मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन आवारा कुत्तों को लेकर करना। इसमें करना क्या है? उसने रिपोर्टिंग साइटिंग्स एंड इंसिडेंट्स रिलेटेड टू स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्तों को लेकर कहां अगर कहीं नजर आते हैं उसको रिपोर्ट करना, और साथ में अगर आवारा कुत्ते किसी को काटते हैं, कोई हादसा होता है, उसकी रिपोर्ट, उसको रिपोर्ट करना। अब यहां बिल्कुल यह मेंशन नहीं किया गया कि यह मामला बच्चों से जुड़ा हुआ है। जब आपने ये बिल्कुल मेंशन नहीं किया, इसका मतलब आप कह रहे हैं सुबह घर से निकलिए और अगर आपको कुत्ते नजर आते हैं तो फौरन आपने म्युनिसिपैलिटी में फोन लगाना है और फोन लगाकर आपने बताना है कि जनाब मुझे फलां जगह पर कुत्ते नजर आए। इस ऑर्डर से यही, हालांकि इसमें क्लियरली कहीं ये नहीं कहा गया कि आपको आगे करना क्या है, लेकिन ऑर्डर में ये बात तो है। उसके बाद कहा गया कि आप म्युनिसिपैलिटी के साथ, एनिमल हस्बेंड्री के साथ, लोकल बॉडीज के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे ताकि वो उस पर एक्शन ले सके। फिर तीसरी बात ये कही कि सेफ्टी और अवेयरनेस स्टाफ और स्टूडेंट्स के बीच में उसको आप इंश्योर करेंगे। कैसे इंश्योर करेंगे? उसके बाद यह कहा गया कि नाम, डेजिग्नेशन, कॉन्टैक्ट नंबर जो नोडल ऑफिसर का होगा वो आप अपनी बाउंड्री वॉल के ऊपर, मेन गेट जो ऑफिस का होगा, स्कूल का होगा, उसके बाहर आप इस नोडल ऑफिसर का नाम और नंबर लिखकर रखेंगे। क्यों लिखकर रखेंगे? किस लिए लिखकर रखेंगे? ये नाम और नंबर किस लिए जरूरी है स्कूल के बाहर लगवाना? इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है इस ऑर्डर में। और उसके बाद ये कहा गया कि तमाम डीडीओज को, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सरकारी और प्राइवेट स्कूल वालों को, दोनों को कहा जाता है कि आप जो है नॉमिनेटेड नोडल ऑफिसर की तफसीलात 2 दिनों के अंदर अंदर
2 दिनों के अंदर अंदर दे देंगे। और अगर इसमें कोई कमी कोई कसर हुई तो उसको बड़ी गंभीरता के साथ देखा जाएगा। अब आइए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्यूमोटो रिट पिटीशन सिविल नंबर 5 ऑफ 2025 7 नवंबर 2025 को ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुत्तों के काटने के मामले बढ़ रहे हैं, खासतौर पर उन जगहों पर, उन सार्वजनिक जगहों पर जहां पर बच्चे पढ़ते हैं, जहां पर बच्चे खेलने जाते हैं, या ऐसी जगहें जहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोग होते हैं, तो वहां से ये शिकायत मौसूल हो रही है। इसलिए उन्होंने संविधान के आर्टिकल 21 का इस्तेमाल करते हुए ये कहा कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 के होने के बावजूद इंप्लीमेंटेशन इनफेक्टिव रहा है और स्कूलों में और अस्पतालों में कुत्तों के काटने के शिकायत अभी भी मिल रहे हैं। मतलब साफ तौर पर म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशंस का, एनिमल हस्बेंड्री का, वो डिपार्टमेंट जिन डिपार्टमेंटों की जिम्मेदारी थी, उसके फेलियर को सुप्रीम कोर्ट ने उजागर किया। उसके बाद कहा क्या सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी तमाम स्टेट्स और यूटीज को। पहले कहा कि उन तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को आप आइडेंटिफाई करिए, हॉस्पिटल्स को आइडेंटिफाई करिए, पब्लिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को आइडेंटिफाई करिए, स्टेडियमों को आइडेंटिफाई करिए, बस स्टैंडों को और बस डिपोट्स को आइडेंटिफाई करिए और रेलवे स्टेशनों को 2 हफ्तों के अंदर अंदर आइडेंटिफाई करिए। कौन से ऐसी जगहें जिन जगहों पर जहां बाउंड्री वॉल नहीं है, जहां कुत्तों की आवाजाही है और जिसके चलते जहां से शिकायत मौसूल हो रही हैं कि यहां कुत्तों के काटने के इंसिडेंट्स रूटीन में होते रहते हैं। उसके बाद क्या कहा गया? ये जो प्रेमाइसेस जिनको आप आइडेंटिफाई करेंगे, क्या करेंगे आप? सिक्योरिंग प्रेमाइसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स, उनसे कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की निगरानी में आप इस प्रेमाइसेस में जितनी फेंसिंग की जरूरत है वो फेंसिंग करवाएंगे, बाउंड्री वॉल्स खड़ी करेंगे और गेट लगवाएंगे, ये इंश्योर करने के लिए कि आवारा कुत्ते अंदर ना आए। और ये आपको 8 हफ्तों में करना है। 8 हफ्तों का टाइम तमाम इंस्टीट्यूशंस के लिए है। फिर उसके बाद कहा गया नोडल ऑफिसर, उसकी क्या जिम्मेदारी होगी? कहा गया नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी होगी कि वो हर इंस्टीट्यूट को मैनेज करेंगे। कैसे करेंगे? मैनेजमेंट ऑफ ईच इंस्टीट्यूशन शैल डेजिग्नेट, हर इंस्टीट्यूशन की मैनेजमेंट एक नोडल ऑफिसर को डेजिग्नेट करेगी, जिसका काम होगा साफ सफाई पूरे इंस्टीट्यूशन की करवाना और साथ में आवारा कुत्ते अंदर ना आए, आवारा कुत्ते अंदर आकर आतंक ना मचाए, इस बात को इंश्योर करना। मतलब नोडल ऑफिसर का काम कुत्तों को रोकना नहीं है, नोडल ऑफिसर का काम सफाई करना नहीं है। नोडल ऑफिसर को अफसर के तौर पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मदद लेनी पड़े तो उनकी मदद लें, सफाई कर्मचारियों की मदद लेनी पड़ती है तो उनकी मदद लें, एनिमल हस्बेंड्री की मदद लेनी पड़ती है तो उनकी मदद लें। तो जिसकी भी मदद वो ले सकते हैं उनकी मदद लें और मदद लेकर ये इंश्योर करें कि एक तो साफ सफाई रहे। साफ सफाई का मतलब ये कोई ऐसी चीज स्कूल के अहाते में ना हो, स्टेडियम के अहाते में ना हो, अस्पताल के अहाते में ना हो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अहाते में ना हो, रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द में ना हो, जिसको देखकर कुत्ते वहां पर जमा हो जाए। इस बात को इंश्योर करना है। ठीक है जी। अब आप आगे देखिए फिर क्या कहा गया। अब मैनेजमेंट को कहा गया है, प्राइवेट स्कूलों की भी, गवर्नमेंट स्कूलों की भी, उसके अलावा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों की, पब्लिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की, स्टेडियम्स की, बस स्टैंड की, डिपोट की, अस्पताल की और लगभग तमाम इंस्टीट्यूशंस जहां पर कुत्ते बड़ी तादाद में आपको नजर आते हैं। फिर उसके बाद क्या कहा गया? इंस्पेक्शन का काम कौन करेगा? लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटीज और पंचायतों को कहा गया कि आप 3 महीनों में एक बार जरूर इंस्पेक्शन करेंगे कि जिन जगहों को नोटिफाई किया गया है वहां पर कुत्ते तो नहीं हैं। और उसके बाद यह भी उनको कहा गया कि आप उनको वहां से निकालेंगे और उसके बाद आप उनको रिलीज भी नहीं करेंगे। यानी म्युनिसिपल ज्यूरिसडिक्शन, म्युनिसिपल बॉडीज की ज्यूरिसडिक्शन में आप तमाम स्टे डॉग्स को रिमूव करेंगे इन इंस्टीट्यूशन प्रीमाइसेस से और इनको डिजिग्नेटेड शेल्टर्स में ले जाएंगे स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन करने के बाद। मतलब इन कुत्तों को इन जगहों से हटाने का काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, म्युनिसिपल कमेटी का और म्युनिसिपल काउंसिल का है।
ये काम स्कूल के जिम्मेदारों का नहीं है, ये काम मास्टर का, ये काम टीचर का, ये काम लेक्चरर का नहीं है। इसका मतलब ये कि जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जिम्मेदार ये कह रहे हैं कि आप इंसिडेंट्स नोट करेंगे, जो जिम्मेदार ये कह रहे हैं कि आप देखेंगे, बिल्कुल नहीं। किसी जिम्मेदार को ये काम करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद अगर मान लीजिए एजुकेशन डिपार्टमेंट कोई ऑर्डर अटपटा सा निकालता है, तो वो ऑर्डर अगर सुप्रीम कोर्ट की स्पिरिट के मुताबिक नहीं है, तो जाहिर सी बात है उस पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जिम्मेदारों को और ज्यादा फिक्रमंदी के साथ सोचना चाहिए। अब आगे सुनिएगा। उसके बाद ये कहा गया है कि इन आवारा कुत्तों को जब आप यहां से लेकर जाएंगे, उसके बाद आप ये क्या करेंगे, आप इनको वापस लोकेशन में आने नहीं देंगे जहां से आपने उनको उठाया होगा। फिर उसके बाद कहा गया तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल से कि आपके पास एंटी रैबीज वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबिन जो है मैंडेटरी जो है वो स्टॉक आपके पास मौजूद होना चाहिए। फिर वेस्ट मैनेजमेंट और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, उसमें रेलवे अथॉरिटीज और स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल अथॉरिटीज को कहा गया है कि बस स्टैंड्स और डिपोट्स पर आपने ये इंश्योर करना है कि जो प्रीमाइसेस है वो सिक्योर हो, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट का वहां सिस्टम हो, और खाने की कोई चीज वहां पर ना पड़ी हुई हो जिस खाने की चीज के चलते कुत्ते वहां पर जमा हो जाएं, और आपको रेगुलरली वहां पर इंस्पेक्शन करना होगा। और उसके बाद एनिमल वेलफेयर बोर्ड को भी कहा गया है कि आप डिटेल्ड एसओपी जो है वो जारी करेंगे 4 हफ्तों के अंदर अंदर कि किस तरीके से इन आवारा कुत्तों को मैनेज किया जा सकता है। अब ये ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद जो सीओ अलग अलग चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स ने ऑर्डर्स निकाले हैं उनको भी पढ़िएगा। अंधेर नगरी चौपट राज, जो ठीक लगता है, जो आपके मन को अच्छा लगता है वो आप करने लगते हैं। ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, आप इसको डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हैं। क्या जरूरी है कि आधिकारिक तौर पर भी, मुझे उम्मीद है आधिकारिक तौर पर भी ये ऑर्डर आपके पास आया होगा, लेकिन क्या जरूरत है आज ई टेक्नोलॉजी के जमाने में आप इंतजार कर रहे हैं ऑर्डर का। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और इसमें तमाम तफसीलात हैं। ये तफसील भी मैं आपको सुना सकता हूं, लेकिन चूंकि ऑर्डर लंबा है 9-10 पेज का, मैं इस ऑर्डर के ऑपरेटिव पार्ट पर जाऊंगा। और इस ऑर्डर का जो ऑपरेटिव पार्ट है जिसमें डायरेक्शंस इशू की गई हैं, इसमें यह कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज, ऑर्डर नंबर डायरेक्शन नंबर 1, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज अपनी लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटीज के जरिए 2 हफ्तों के अंदर अंदर तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, हॉस्पिटल्स को, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, मेडिकल कॉलेजेस, पब्लिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, स्टेडियम्स, बस स्टैंड्स, डिपोट्स, आईएसबीटीज, रेलवे स्टेशन, इन तमाम को आइडेंटिफाई करेंगे अपनी टेरिटोरियल लिमिट्स में, जिन जगहों पर, इन तमाम जगहों पर जहां कुत्तों की एंट्री अनरिस्ट्रिक्टेड है, कि कुत्ता जहां से, मतलब चूंकि 4 दीवारी नहीं है, कोई आपने बाउंड्री वॉल नहीं है, कुछ नहीं है, तो कुत्ते घूम फिर रहे हैं अंदर, खाने का सामान दुनिया भर का पड़ा हुआ है, गंदगी दुनिया भर की पड़ी हुई है। अब जाहिर सी बात है जब रेलवे को कहा गया तो कितनी बड़ी परेशानी है रेलवे के लिए, और ये 2 हफ्तों के अंदर अंदर कहा गया था, यानी 14 दिन के अंदर अंदर कहा गया था। 21 नवंबर ये ऑर्डर की तारीख है 7 नवंबर, 21 नवंबर से पहले पहले ये सिलसिला खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, आगे चलिए। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हैं इन तमाम इंस्टीट्यूशंस के, उन्हें यह कहा गया है कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की सुपरविजन में इंश्योर करेंगे कि फेंसिंग हो, बाउंड्री वॉल्स हो, गेट्स हो, और उसके अलावा स्ट्रक्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव तमाम इकदाम उठाइए जिससे आप आवारा कुत्तों को अंदर आने ना दें। यानी अगर अब आपको रेलवे स्टेशन पर कुत्ता नजर आता है तो ये रेलवे पुलिस के ऊपर के कामकाज के ऊपर सवाल, ये इंडियन नॉर्दर्न रेलवे के ऊपर सवाल कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के बावजूद आपने ना तो बाउंड्री वॉल खड़ी की, आपने ना तो फेंसिंग की, और कुत्ते अभी भी आवारा वहां पर घूम रहे हैं। अब आगे देखिए। उसके बाद कहा गया द मैनेजमेंट ऑफ एवरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हर तालीमी इदारे के, हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की मैनेजमेंट को कहा गया, ये स्वास्थ्य सुविधा यानी हॉस्पिटल को कहा गया, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड, आईएसबीटी, रेलवे स्टेशन, ये एक नोडल ऑफिसर, इनको एक नोडल ऑफिसर डेजिग्नेट करना है जिसका काम रख रखाव, साफ सफाई, प्रीमाइसेस की रखवाना
और इस बात को इंश्योर करना कि कुत्ते कैंपस के अंदर ना आए। मतलब ये कि ये इन्हें नहीं, नोडल अफसर को ये काम नहीं करना। नोडल अफसर की जिम्मेदारी है कि जितने भी रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो जिन डिपार्टमेंटों के ये काम है, अब बाउंड्री वॉल लगानी है तो नोडल अफसर तो नहीं लगा सकता अपनी जेब से। अब स्कूल की बाउंड्री वॉल नहीं है तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट बाउंड्री वॉल वहां खड़ी करवाएगा। अगर रेलवे की बाउंड्री वॉल नहीं है, वहां मास्टर तो नहीं ना जाएगा, वो तो रेलवेज के अधिकारी जाएंगे। इसी तरीके से वो सारी सार्वजनिक जगहें, वो सारी जगहें जहां पर लोग जमा होते हों, उन तमाम जगहों पर ये तमाम काम करने की जिम्मेदारी अलग अलग विभागों के नोडल ऑफिसर्स की। इसी में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के को भी ये कहा गया कि भाई आप तो तालीमी इदारे चलाते हैं, आप तो वो इंस्टीट्यूशन चलाते हैं जहां पर बच्चे पढ़ते हैं, तो उन्हें भी कहा गया है कि आप एक नोडल ऑफिसर बनाएं जिसकी जिम्मेदारी होगी साफ सफाई वहां पर रखना। और साफ सफाई के साथ में, मैं दोबारा से पढ़ दूं ताकि कोई कंफ्यूजन किसी को न रहे, आपका काम होगा अपकीप एंड क्लीनलीनेस, प्रेमाइसेस की सफाई रखना, और उसके बाद ये इंश्योर करना कि आवारा कुत्ते जो हैं वो कैंपस के अंदर ना आए, वहां पर अपना जमावड़ा ना बनाएं। अब आप मुझे बताइए, यह कहां कहां सुप्रीम कोर्ट ने कि आपने नजर रखनी है कि जनाब कितने लोगों को कुत्ते ने काटा, आपने पता करना है कि आवारा कुत्ते कहां पर हैं, कहां कहां सुप्रीम कोर्ट ने है? अगर कहा है तो आप मुझे बताइए। इसीलिए मैं कहता हूं मेहरबानी करें, पढ़ लिया करें। बिना पढ़े जब आप कहानी करते हैं तो मुझे अफसोस होता है। और आगे एक और बात सुनिएगा, सरकारी मुलाजमों को एक सबसे बड़ी परेशानी, खासतौर पर अफसर जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, आपकी सबसे बड़ी परेशानी है कि आप पढ़ते कम हैं और अपने मतलब का और अपनी मर्जी का पढ़ते हैं। आपने राइट टू एजुकेशन पढ़ा है? आपने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। बिना पढ़े आपने कहानी करवाना शुरू कर दी, आपने ऑर्डर इशू करने शुरू कर दिए। क्यों? मास्टर, टीचर, लेक्चरर, ये तीन जाते वो हैं जिनसे आपने हर एक काम करवाना है, मगर तालीम स्कूलों में ये बेहतरीन इंश्योर करें, इसको लेकर आप सीरियस नहीं है। मैंने पहले ही कहा, ये जात सीरियस है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, आप सीरियस है ट्रांसफर पोस्टिंग करने को लेकर, और उसके बाद आप सीरियस इस बात को लेकर हैं कि आपकी पीठ थपथपाएं आपके सीनियर ऑफिसर और कहें आपने तो कमाल का ऑर्डर निकाला है। वैसे भी आज आप मिजाज के मुताबिक तो ऑर्डर निकालते हैं, कानून का पता हो या ना हो। कल कोर्ट में आपको जज साहब लताड़े जबरदस्त तरीके से, तब जाकर आपको समझ आता कि नहीं अब तो कुछ हमसे गलत हुआ है। अब आगे सुनिएगा, लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटीज और पंचायत को यह कहा गया है कि आप रेगुलरली इंस्पेक्ट करेंगे 3 महीने में एक बार तमाम वो प्रेमाइसेस, ये इंश्योर करने के लिए कि कुत्तों की कोई जगह तो नहीं है वहां पर, या इंस्टीट्यूशन के अगल बगल में तो नहीं कहीं कुत्ते जमा हो रहे हैं। और यह कहा गया है कि अगर इसमें कोई कमी पेशी हुई तो हम बड़ी गंभीरता के साथ इसको देखेंगे और हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे। किन की? म्युनिसिपल ऑफिशियल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, यानी जिले के जिम्मेदार की अथॉरिटी फिक्स की जाएगी, म्युनिसिपैलिटी की अथॉरिटी फिक्स की जाएगी। यानी सुप्रीम कोर्ट जानती है कि स्कूल के टीचर का काम कुत्ते गिनने का नहीं है, स्कूल के टीचर का काम यह देखना नहीं है कि कुत्ते ने कितनों को काटा, कितनों को नहीं काटा, बिकॉज वो कुत्तों की साइंस से वाकिफ नहीं है, वो वेटरनरी सर्जन नहीं है, वेटरनरी डॉक्टर नहीं है। और आगे बढ़िए, और गिनती करने के लिए तो कहा ही नहीं कहीं सुप्रीम कोर्ट ने। अब आगे बढ़िए, इट शैल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जुरिस्डिक्शनल म्युनिसिपल बॉडी अथॉरिटी टू फोर्थविथ remove every stray dog from within the premises of education institution. यह जिम्मेदारी होगी म्युनिसिपल बॉडी की, म्युनिसिपल अथॉरिटी की, कि वो फौरन आवारा कुत्तों को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से बाहर निकाल दें, अस्पतालों से, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस से, बस स्टैंडों से, रेलवे स्टेशनों से, और इन तमाम को जो डेजिग्नेटेड एनिमल शेल्टर्स हैं वहां शिफ्ट करें, वहां पर इनकी स्टेरिलाइजेशन करें, वहां पर इनकी वैक्सीनेशन करें, और उसके बाद कतन आप इन कुत्तों को वापस उन लोकेशंस में नहीं जाने देंगे। और उसके बाद यह भी कहा है कोर्ट ने, वी हैव कॉन्शियसली डायरेक्टेड द नॉन रिलीज ऑफ स्ट्रे डॉग्स इन द सेम लोकेशन। हमने जानबूझकर कहा है कि आप वहां उनको रिलीज नहीं करेंगे। उसके बाद आगे क्या कहा, तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंटी रैबीज वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबिन का
कि स्टॉक, मैंडेटरी स्टॉक उनके पास हर वक्त रहेगा, ताकि लोगों को अगर कहीं कुत्ता काट जाता है तो आप ये ना कहें कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। अब आगे सुनिए, दोबारा से तमाम स्कूल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कहा है, उन्हें कहा क्या गया कि हम स्कूल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या करे। आपने मिनिस्ट्री ऑफ केंद्र सरकार का नाम ले लिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम ले लिया, लेकिन यह नहीं कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहने के लिए कहा है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप तमाम स्कूल्स को, तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को यह कहें कि वो अवेयरनेस सेशन स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज करें, स्टाफ के लिए ऑर्गेनाइज करें। किस चीज पर? ऑन प्रिवेंटिव बिहेवियर अराउंड एनिमल्स। जानवरों के इर्द गिर्द में खुद का बचाव कैसे किया जाए, जानवर काटे तो फर्स्ट एड कहां से लेनी है, और उसके बाद इमीडिएट रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स कि अगर कुत्ते ने काटा तो कहां किसको रिपोर्ट करना है, कहां रिपोर्ट करना है। क्या यहां किसी टीचर को कहा गया है कि आपकी जिम्मेदारी है यह करना? यहां यह जिम्मेदारी है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की कि वो इनवाइट करें वेटरनरी सर्जन को, वो इनवाइट करें वेटरनरी डॉक्टर को, वो जाएं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, वहां जो एंटी रेबीज वैक्सीन के जिम्मेदार हैं, जो डॉग बाइट के केसेस से डील करते हैं, एनिमल बाइट के केसेस से डील करते हैं, वो डॉक्टर साहिबान आपके स्कूल्स में आकर बच्चों को लेक्चर देंगे, बच्चों को बताएंगे बेटा कुत्ता काटे तो किस बात का ख्याल रखना है, कुत्ता जब काटता है वूंड को साफ कैसे करना है, फिर कहां जाना है, किस जगह रिपोर्ट करना है, कैसे रिपोर्ट करना है, और काटने को गंभीरता के साथ कब लेना है, कब नहीं लेना है। ये सारी बातें टीचर बताएगा क्या? ये सारी बातें लेक्चरर बताएगा क्या? ये अवेयरनेस का काम टीचर और लेक्चरर करेंगे? स्कूल एजुकेशन के जिम्मेदार कमाल हैं। आप जेडीओ बनते हैं, कहां से बनते हैं? आप भी तो पहले पढ़ा ही रहे थे। आप सीईओ बने, कहां से? पढ़ा ही रहे थे ना पहले। आप जेडीपीओ बनते हैं, कहां से? पहले पढ़ा रहे थे ना आप। तो आप जब खुद उस्ताद हैं, आप खुद जब जानते हैं, आपकी जानकारी डॉग बाइट को लेकर जीरो है, होगी भी जीरो, क्योंकि जनाब आप डॉक्टर नहीं हैं, यह काम डॉक्टर का है। आप उस्ताद हैं, आपने मैथ्स पढ़ा है, साइंस पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी है, बेसिक नॉलेज आपके पास हो सकता है, लेकिन कुत्ते का काटना कब गंभीर है, बिल्ली का काटना कब गंभीर है, घर में रखे हुए पालतू जानवर का काटना कब गंभीर है, ये सारी जानकारी कौन देगा? ये तो डॉक्टर्स देंगे ना। तो यही तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा कि आपने करना क्या है। तमाम स्कूल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कहा गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डायरेक्ट करेगी। आपने करना क्या है? अवेयरनेस सेशन करवाने स्टूडेंट्स के, स्टाफ के। आपने करवाने, करने नहीं है। आप लेक्चर दे ही नहीं सकते। यू आर नो अथॉरिटी, यू हैव नो राइट टू डू इट। It will be done by the doctors, veterinary surgeons, animal husbandry department, municipal corporation, municipal committee, municipal council. जिम्मेदारी उनकी है, उनके मैंडेट में यह है। स्कूल के टीचर, लेक्चरर, मास्टर के मैंडेट में यह नहीं है। आगे बढ़िए। उसके बाद यह कहा गया स्टेडियम्स और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की मैनेजमेंट को यह कहा गया कि आपकी सिक्योरिटी और ग्राउंड कीपिंग पर्सनल जो होंगे वो राउंड द क्लॉक विजिल करते रहने चाहिए, देखते रहने चाहिए कहीं कोई कुत्ता अंदर तो नहीं आया। रेलवे अथॉरिटीज को लेकर कहा गया है, ये म्युनिसिपल अथॉरिटीज को ये कहा गया है कि जहां जहां पर आपकी जुरिस्डिक्शन है आप उसको फौरन सिक्योर करें, इंश्योर करें वहां प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हो, कोई खाना वहां पड़ा ना रहे जिसको खाने के लिए कुत्ते आड़े दुआड़े घूमना फिरना शुरू कर दें। एनिमल वेलफेयर बोर्ड को कहा गया कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर आप एसओपी बताएं कि डॉग बाइट कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है कुत्ते का काटना। आवारा कुत्तों की मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशनल प्रेमाइसिस में, प्राइवेट हो पब्लिक हो, उसके लिए एसओपी क्या होनी चाहिए। और उनको यह कहा सिर्फ सरकारी और प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात ना करें आप, ठीक है, कि आपने अस्पताल की बात कर दी, स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात कर ली। उन्होंने कहा तमाम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में यूनिफॉर्मली इन एसओपीज को अडॉप्ट किया जाएगा जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड तय करेगा। अब जाहिर सी बात है, यह भी कहा गया, इससे पहले कोर्ट का एक ऑर्डर 22 अगस्त 2025 को आया था। उस ऑर्डर में दिल्ली को लेकर यह बात कही गई थी कि ये जो आवारा कुत्तों के हमले लोगों के ऊपर हो रहे हैं उसमें उसके रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है। अब आगे सुनिएगा, मैंने पूरा तलाश किया कि कहां एजुकेशन डिपार्टमेंट को वो कहा गया है जो हमारे जिम्मेदार
जिलों के जिम्मेदार अफसरान एजुकेशन डिपार्टमेंट के मास्टरों, टीचरों, लेक्चररों को करने के लिए कह रहे हैं। तमाम चीफ सेक्रेटरीज को, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के, उनको यह कहा गया है कि आप एफिडेविट 8 हफ्तों के अंदर अंदर फाइल करेंगे और उसमें आप ये बताएंगे कि आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, हॉस्पिटल्स को, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को, बस स्टैंड्स को, बस डिपोट्स को, रेलवे स्टेशन को सिक्योर करने के लिए क्या किया। आपने कौन सा ओवरसाइट, इंस्पेक्शन, कोऑर्डिनेशन और रिपोर्टिंग मैकेनिज्म म्युनिसिपल अथॉरिटीज और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में एस्टैब्लिश किया, जिसके जरिए आपको पता रहे कि भाई कहां कितने कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते कितने हैं, आपने स्टेरलाइज कितनों को किया, कितनों को आपने कैच किया, इसके लिए आपने क्या मैकेनिज्म इन प्लेस किया। उसके बाद एंटी रेबीज वैक्सीन आपके पास कितना है, इम्यूनोग्लोबिन आपके पास गवर्नमेंट मेडिकल फैसिलिटीज में कितना है, ये सारी जानकारी आप देंगे। और उसके बाद यही नहीं बल्कि ये कहा गया कि तमाम इंस्टीट्यूशनल एरियाज जो एडमिनिस्ट्रेटिव और सुपरवाइजरी कंट्रोल में है सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिसमें स्कूल आते हैं, हॉस्पिटल्स आते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, रेलवे स्टेशन, हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ है, एनिमल हस्बेंड्री, तमाम मिनिस्ट्रीज को यह कहा गया। और उसके बाद भारत सरकार को कहा गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जरिए आप एक कॉम्प्रिहेंसिव एफिडेविट 8 हफ्ते के अंदर अंदर फाइल करेंगे, जिसमें आप हमें ये बताएंगे कि जो हमने आपको डायरेक्शंस दी हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए आपने क्या किया। अब 13 जनवरी 2026 को दोबारा इस मामले को लेकर कहा गया है कि इसकी सुनवाई होगी और एफिडेविट एनिमल वेलफेयर बोर्ड, तमाम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज वहां फाइल करने हैं उन्होंने, तो देखा जाएगा कि किस सरकार ने क्या किया। मतलब साफ तौर पर यह है कि किसी जगह जो बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूरे ऑर्डर में नहीं कही, वो बात हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपने ऑर्डरों में कह दी। कही क्यों आपने, किस लिए कही आपने? अरे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मेरे मास्टर, टीचर और लेक्चरर को जिम्मेदार बनाया गया है, नोडल ऑफिसर बनाया गया है। उसका काम नहीं है देखना कि कुत्ता कहां है, कुत्ता कहां खड़ा है। उसका काम है कि आपने अपना स्कूल का अहाता देख लिया, आपने देखा भाई यहां बाउंड्री वॉल तो है नहीं, तो आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठी लिख दी कि जनाब यहां मेरे इस अहाते में कुत्ते आते जाते रहते हैं, बाउंड्री वॉल नहीं है, बाउंड्री वॉल लगाइए, दरवाजा लगाइए, कुत्तों का अंदर आना बंद हो जाएगा। अब इस टीचर का काम तो कहीं नहीं ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो देखे कि किसको कुत्ते ने काटा और किसको कुत्ते ने नहीं काटा। कहां कहां सुप्रीम कोर्ट ने कि जनाब आप देखें कितने कुत्ते हैं, कितने कुत्ते नहीं हैं, और उसके बाद आगे बढ़िए। इतना ही नहीं बल्कि 26 जुलाई 2024 को, शायद सरकारों को भूल गया, मैं याद करवाऊं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो जिम्मेदार हैं उनको याद करवाऊं। राइट टू एजुकेशन का कानून, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री कंपल्सरी इन क्वालिटी एजुकेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023, यह 26 जुलाई 2024 को गवर्नमेंट गजट में नोटिफाई हुआ। इसका सेक्शन 13, मैं आपको 13th अमेंडमेंट सेक्शन 27 राइट टू एजुकेशन एक्ट का आप जरूर पढ़िएगा। इसके बाद सेक्शन 27 को मुकम्मल तौर पर अमेंड कर दिया गया। पहले सेक्शन 27 में यह था कि टीचर को आप एंगेज कर सकते थे सेंसस के लिए, डिजास्टर रिलीफ ड्यूटीज के लिए, इलेक्शन की ड्यूटीज के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट का इलेक्शन, किसी का भी इलेक्शन, उसके लिए आप उसको एंगेज कर सकते थे। लेकिन जब राइट टू एजुकेशन के कानून के आने के बाद केंद्र सरकार को यह पता चला कि जनाब टीचरों को इन तमाम ड्यूटीज पर भेजा जाता है और इनका जो अपना काम है तालीम देने का, इनका जो अपना काम है स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को बेहतरीन बनाने का, वो काम इनसे छूटता है, तो राइट टू एजुकेशन का सेक्शन 27 अमेंड किया गया। जिन स्कूल एजुकेशन के जिम्मेदारों को यह कानून मालूम नहीं, कान खोल के सुन लें। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियरइन, नो टीचर शैल बी एंगेज फॉर एनी पर्पसेस अदर देन दोज रिलेटेड टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन के कानून के तहत किसी भी टीचर को किसी दूसरे पर्पस के लिए एंगेज नहीं किया जाएगा तालीम के अलावा। And the competent authority shall undertake sincere and diligent efforts to minimize the duration of administrative tasks। और जो competent authorities हैं वो एक sincere और diligent कोशिशें करेंगे ये ensure करने के लिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाजों के लिए टीचरों का, मास्टरों का, लेक्चरों का इस्तेमाल कम किया जाए,
डिप्लॉयमेंट के लिए कम किया जाए दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जो एजुकेशनल तालीम के ऑब्जेक्टिव्स में जो कंट्रीब्यूट नहीं करते, उन कामों पर आप स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचर, मास्टर, लेक्चरर को नहीं लगाएंगे, एंड देयरबाय मैक्सिमाइजिंग द टाइम डेडिकेटेड टू टीचिंग एंड एनहांसिंग टीचर एंगेजमेंट इन क्लासरूम। मतलब साफ तौर पर यह कि जब आप ये करेंगे, इससे से ज्यादा वक्त टीचर पढ़ाने में और क्लासरूम के अंदर बच्चों के साथ रब्त रखने में उसको ज्यादा वक्त मिलेगा। उसके बाद आगे कहा गया है विदाउट प्रेजुडाइज टू द फॉरगोइंग प्रोविजन, इस प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए, इसके साथ बिना किसी प्रेजुडिस के, एक टीचर शेल ओनली बी असाइन ड्यूटीज रिलेटेड टू एजुकेशनल पर्पस। अगर आपने टीचर को कोई भी ड्यूटी देनी है, वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए आप देंगे, तालीम के लिए आप उसको ड्यूटी असाइन कर सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, एक्सेप्ट बावजूद इसके कुछ खास सर्कमस्टांसेस, जैसे सेंसस में पार्टिसिपेट करने के लिए, डिजास्टर रिलीफ की ड्यूटीज के लिए, वो ड्यूटीज जो इलेक्शन के साथ जुड़ी हुई है, चाहे म्युनिसिपैलिटी का है, स्टेट लेजिस्लेचर का है, पार्लियामेंट का है, जैसा भी केस होगा। और आगे कहा गया एंड शेल नॉट बी एंगेज इन एनी नॉन एजुकेशनल ड्यूटीज बियॉन्ड द अफोरमेंशन्ड एक्सेप्शंस, और किसी दूसरी नॉन एजुकेशनल ड्यूटी के लिए आप टीचर को एंगेज नहीं करेंगे इन एक्सेप्शंस के अलावा। अब मैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जिम्मेदारों से जानना चाहूंगा, ये राइट टू एजुकेशन का सेक्शन 27 है, और अगर आपको ना मालूम हो तो आपकी इत्तला के लिए बताऊं मैं कि गवर्नमेंट गजट जो भारत सरकार की है, गैजेट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाइएगा, 26 जुलाई 2024 को यह राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ और उसके बाद ये बिल पास हुआ। मतलब इस बिल के पास होने के बाद अब यह कानून का हिस्सा बन चुका है, और इसके कानून बनने के बाद आप किसी भी टीचर, मास्टर, लेक्चरर को जिसकी जिम्मेदारी बच्चों को पढ़ाने की है, उसको किसी ऐसे काम में नहीं लगा सकते जो काम तालीम से जुड़ा हुआ ना हो। तो जज साहिबान ने तो बिल्कुल ठीक कहा है। कहां कहा, और अगर थोड़ा सा इसको मैंने आपको पहले ही कहा, मैंने बिल्कुल तफसील के साथ उसको पढ़ा है, दोबारा मैं कहूंगा अवेयरनेस सेशंस कंडक्ट करने के लिए जरूर कहा स्कूल और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। सुप्रीम कोर्ट ने स्टाफ को कहा प्रिवेंटिव बिहेवियर के जानवरों के इर्द गिर्द, फर्स्ट एड इन केसेस ऑफ बाइट्स एंड इमीडिएट रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स को लेकर। लेकिन किसको कहा? नोडल अफसर हैं आप प्रिंसिपल हैं स्कूल के, रूटीन में आप लोगों को बुलाते हैं अपने यहां लेक्चर के लिए, तो आप डॉक्टर साहब को बुलाइए, आप बुलाइए एनिमल हस्बेंड्री से किसी को, आप बुलाइए वेटरनरी सर्जनों को, आप बुलाइए मेडिकल कॉलेज में जो लोग डॉग बाइट या एनिमल बाइट के केसेस, स्नेक बाइट के केसेस से डील करते हैं। जानकारी बच्चों की बढ़ेगी तो बढ़िया बात है ना जी, बच्चे फिक्रमंद रहेंगे, उनको पता चलेगा कैट को कैसे हैंडल करना है, डॉग को कैसे हैंडल करना है, स्नेक को कैसे हैंडल करना है, ये सारी बातें तो वो बताएंगे। तो इसलिए कहानी करनी हो तो तफसीलात मौजूद हैं। ये ऑर्डर की कॉपी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। ये राइट टू एजुकेशन के कानून में जो अमेंडमेंट हुई है, ये आपको भारत सरकार की गवर्नमेंट गजट से मिलेगी, और इसके अलावा भी कुछ और तफसीलात मेरे पास, लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। मेरी सिर्फ गुजारिश आपसे ये है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचरों के ऊपर तंज कसना हो या उनकी कमियां कमजोरियां गिनवानी हो तो मैं गिनवाते वक्त डरता नहीं। रहबर तालीम टीचरों को लेकर मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर है, मैं बात करता हूं बेबाकी के साथ। स्कूल एजुकेशन की, सरकारी स्कूलों की हालत क्या है उसके बारे में बात करते वक्त मैं बिल्कुल झिझकता नहीं हूं, लेकिन वहीं पर मुझे इस बात का भी ख्याल है कि मेरी तालीम की शुरुआत सरकारी स्कूल से हुई, फिर मैं प्राइवेट स्कूल में गया, फिर दोबारा सरकारी स्कूल में आया। जिन अध्यापकों ने, जिन टीचरों ने, जिन मास्टरों ने, जिन लेक्चरों ने मुझे पढ़ाया है, उनके पढ़ाने के कारण मैं आज इन कानून की किताबों को पढ़ पाता हूं। उनके पढ़ाने के कारण मैं आज सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को समझ पाता हूं और आप तक पहुंचा पाता हूं। तो क्या कहीं पे कोई खबर चले कि भाई टीचर, मास्टर, लेक्चरर को कहा गया है कि आपकी यह जिम्मेदारी है, और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और कहा हो, राइट टू एजुकेशन कुछ और कह रहा हो, तो खामोश रहा जाए? बात तो बनती नहीं ना, बात तो करना बनती है ना। और उसके बाद दूसरी ये चीज, मैंने अपने आप को कभी आकिल
समझदार या खुद को मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं कहा, मैंने कहा जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। थोड़ा थोड़ा हमें इल्म सब चीजों का है, ज्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन कोशिश अक्सर ये करते हैं कि जब बात आपके सामने रखें वो पुख्ता हो, वो बात कागजात की बुनियाद पर हो, वो बात सच्चाई पर मबनी हो। अपने जज्बात के ऊपर काबू रखते हैं, अपने एहसासात के ऊपर काबू रखते हैं। क्यों? सहाफ़ी के तौर पर ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए जब मैं बात करता हूं तो ये समझ लीजिए मैंने बात की है तब की होगी जब मैंने सब पढ़ लिया होगा, तब जाकर मैं आप तक बात पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो इसलिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जिम्मेदारों से मेरी गुजारिश है कि मत बनाइए मजाक इस डिपार्टमेंट का। आपके कांधों पर जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल है, गांव देहात के बच्चों की तालीम की एक वजह आप लोग हैं। क्यों ये सब चीजें करते हैं जिनका जिक्र ना तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में है, जिनका जिक्र ना तो सुप्रीम कोर्ट में के ऑर्डर में है, ना सरकार ने कोई ऐसी बात कही है, आप क्यों ये कहानियां करते हैं? और राइट टू एजुकेशन का कानून अगर कहता है नॉन एजुकेशनल पर्पसेस के लिए आप टीचरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तभी जाकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा अवेयरनेस करिए, बताइए, सिखाइए, वो भी खुद नहीं। भाई मास्टर ऑफ द फील्ड जो होगा वो आके वहां पर लेक्चरबाजी करेगा ना। तो इसलिए अगर आपके कांधों पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कोई जिम्मेदारी डाली है, जिले की जिम्मेदारी डाली है, तो वहां पर ये दाएं बाएं कहानियां करने की जरूरत नहीं है। जो कानून है उसे पढ़िए, जो ऑर्डर है उसे इंप्लीमेंट करिए और इंश्योर करिए कि आवारा कुत्ते बच्चों को, आम लोगों को, मुझे और आपको परेशान ना करें।